नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य श्री विकास जी। और ये जो वीडियो लेके आया हूँ, ये लेके आया हूँ मैं विष्णु भवनाडी, जिसके ग्रंथ के आधार पर मैं बना रहा हूँ। उस ग्रंथ के रचयिता हैं श्री रामकृष्ण गोयल जी और बीबी लाल जी। मैंने उनसे विष्णु भवनाडी पढ़ी हुई है। और उनकी जो किताब है उसमें जो एस्पेक्ट के ऊपर एक चैप्टर है, उसको पढ़ के मैंने ये मॉड्यूल तैयार किया है। आइए देखते हैं कि इस मॉड्यूल की फंक्शनिंग कैसे है। तो ये मैंने डिटेल डाल दी। चलिए मैं इसको ऐसे रन देते हैं। चलिए, और अब हमने एनालिसिस किया तो स्कॉर्पियो लगन आया और लगन का लॉर्ड जो है वो मार्स है। अगर कहते हैं कि सेम हाउस की दृष्टि जो है वो 100% है, सेकंड और 12 की 100% है, थर्ड और 11th की 35% है, एट्थ और 10th की 85% है, फिफ्थ और 9th की 75% है। ये शायद थोड़ी सी मेरे को डिस्क्रिपेंसी लग रही है यहाँ पे, लेकिन ठीक है, तब भी देखते हैं, वो हम तो फिक्स कर सकते हैं। और अपोजिट की 90% है। ये कुंडली मैं सही कर लूँगा। अब ये देखते हैं कि यहाँ पे ये मैट्रिक्स क्या बनी है। अगर ये देखिए, पहले घर पे सूर्य की जो दृष्टि है वो कितनी आ रही है, वो ये पूरी मैट्रिक्स आ गई है। चंद्रमा की कितनी दृष्टि आ रही है, वो पूरी मैट्रिक्स आ रही है। हर ग्रह की हर घर पे जो दृष्टि बन रही है वो पूरी यहाँ पे डिटेल में आ रही है। देखिए ये चेंज हो रहा है। और त्रिक भाव जो है 6 8 12 वो भी मेंशन हो रहे हैं। तो यहाँ पे 6 भाव छठे घर में, 10वें घर में और 12वें घर में क्या दृष्टि आ रही है, सैटर्न की क्या दृष्टि आ रही है, ये यहाँ पे दिख रहा है। और केतु की क्या दृष्टि आ रही है वो दिख रहा है। प्लैनेट टू प्लैनेट, हर प्लैनेट की दूसरे प्लैनेट के साथ क्या इक्वेशन बन रही है वो भी यहाँ पे मैंने डिटेल में डाला है। हाउस समरी, कितना किस ग्रह, किस कौन सा ग्रह किस घर से क्या संबंध बना रहा है वो मैंने यहाँ पे दे रखा है। प्लस स्पेशल योग अगर कोई उनकी किताब में मेंशन है तो वो यहाँ पे आ गए। और रूल्स यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं। हो सकता है कुछ थोड़ी गलती हो, क्योंकि अभी तो ये बन रहा है। अगर आप कोई विष्णु भाव नाड़ी का जानकार मेरी मदद करना चाहे तो मुझसे संपर्क कर सकता है, या उसको कुछ आइडिया हो इसको डेवलप करने में, तो भी वो मेरी मदद कर सकता है। और दोस्तों, एक और मॉड्यूल मैंने तैयार किया फ्रेंडशिप के ऊपर। उनकी जो दृष्टियाँ दोस्ती हैं सैद्धांतिक वगैरह, दैविक और सैद्धांतिक, उनके ऊपर भी ये तैयार किया है। तो ये चलिए थोड़ा सा इसको मॉड्यूल को चेंज कर देते हैं और एनालिसिस करते हैं। तो कुंडली हम बदलेंगे, कुंडली हमारे पास है। अब नैसर्गिक कारकता तो हमने यहाँ पे दे दिए, टेम्परेरी पंचता में अंतरी दे दी, उसके बाद थियोरिटिकली थ्योरी यहाँ पे हमने दे दी है। फिर गोचर से जो संबंध बन रहा है वो दे दिया आज का, और रूल के रेफरेंसेस दे दिए हैं। ये दूसरा मॉड्यूल है। तो 2 मॉड्यूल मैंने तैयार किया है आप लोगों से। मैं बेसिकली जानना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को ये अच्छा लगे और ये क्या मतलब विष्णु भाव नाड़ी के हिसाब से सही बन रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट्स जरूर करिएगा। और कोई मेरी सहायता करना चाहे इसको डेवलप करने में तो प्लीज़ मुझसे बात कर लें। तो दोस्तों, ये है विष्णु भाव नाड़ी का दो, इस सॉफ्टवेयर के 2 मॉड्यूल्स हैं। और एक और हमने पहले तैयार किया था बेसिक से, तो अगर उसको देखना चाहें तो उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये मैंने कालपुरुष और तत्कालिक कुंडलियों को मिला के बनाया था। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसमें हम बताते हैं कि नैसर्गिक और अगर तात्कालिक वाले ग्रह मिल जाते हैं तो उनके बारे में, ये प्लेसमेंट और हाउस वगैरह है यहाँ पे। तो ये तो मैं इसको काउंट नहीं करता, लेकिन वो जो जो मॉड्यूल है वो विष्णु भाव नाड़ी के अकॉर्डिंग है। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा प्रयास विष्णु भाव नाड़ी के लिए सॉफ्टवेयर तैयार करने का। आपको कैसा लगे प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। अच्छा लगे अच्छा, बुरा लगे बुरा, जैसे भी आपको अच्छा लगे आप कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और धमाकेदार चीज़ के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय महाकाल। और श्री रामकृष्ण गोयल जी को भी मैं नमन करता हूँ
इन्होंने इतना अच्छा ग्रंथ लिखा। चलिए दोस्तों, जय श्री राम।